देखिए, बलूचिस्तान में एक तारीख है जबर का और उसके साथ साथ जुल्म सितम का। आज जिस तरह मुजाहिरीन के साथ रवैया रखा गया वो ये था कि मुजाहिरीन पर डायरेक्ट अटैक किया गया, उनको पीछे हटाने के लिए नहीं बल्कि उनको जख्मी करने के लिए, जिसकी वजह से अभी दर्जन पर मुजाहिरीन जो है ना अभी भी सिविल ट्रॉमा सेंटर में है। उनमें से 2 की हालत बहुत तशवीशनाक है, एक का अभी भी फ्रैक्चर हुआ है और वो अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है। तो डायरेक्ट अटैक किया गया। यहाँ से जब हम यहाँ से मुजाहिरीन निकले धरने की जगह से तो मुख्तलिफ जगहों पर उन्हें रोका गया। मुजाहिरीन बिल्कुल पुरअमन रहे, जिसके लिए बहुत सी वीडियो फुटेजेस है कि किस तरह पुलिस जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ेकार से आंसू शेलिंग कर रही है, औरतों के कपड़े खींचे जा रहे हैं, ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। जब हम GPO चौक पहुंचे तो वहाँ पर हमने वहीं पर ही धरना दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद पुलिस वहाँ पर भी हमें धरना देने के लिए अलाउ नहीं कर रही थी। वहाँ पर भी मुसलसल आंसू गैस की शेलिंग स्टार्ट थी और एक एक को पकड़ कर जो है ना उनको मारा जा रहा था। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान का यही कहना है कि जब इन लोगों की तकरीबन गुज़श्ता 10 रोज़ से सरिया रोड पर एहतजाजी धरना जारी था, वहाँ पे हमने तशद्दुद नहीं किया। आज मुजाहिरीन की तरफ से जो रेड जोन की तरफ आ रहे थे इसलिए और मुजाहिरीन ने पुलिस पर बदलाव किया, इसलिए पुलिस ने एक्शन। देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल एक मनगढ़ंत बयान है। मीडिया में तमाम फुटेजेस मौजूद है कि किस तरह मुजाहिरीन पुरअमन थे, उनको किस तरह मारा गया, घसीटा गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई, औरतों के कपड़े खींचे गए। अभी भी जो औरतें जो है ना ज़ेर हिरासत कैंट में बंद है, उनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, जिनके हाथ पैर जख्मी है, उनके जख्मी के निशानात भी मौजूद है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि रेड जोन किसी हुकूमत की मलकियत नहीं है, वहाँ पर सबसे बड़े हमारे जो है ना सूबाई जो है ना अदारे मौजूद है। तो यहाँ पर कोई भी मुजाहिरीन वो कहीं पर भी प्रोटेस्ट और पुरअमन धरना करने का बिल्कुल इख्तियार रखते हैं, ये उनका आईनी कानूनी हक है। मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप ये तो बोल रहे हैं कि मुजाहिरीन रेड जोन की तरफ आना चाहते हैं, आपने ये सवाल पूछने की जुर्रत अपने अदारों से क्यों नहीं की कि 10 दिन से ये मुजाहिरीन यहाँ पर इस गर्मी में क्यों बैठे हुए हैं? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि आपका आइन जो है ना इस सूबे में क्यों नाफिज नहीं होता है? आप ये क्यों अपने पुलिस से, अपने CTD से, अपने दहशतगर्द CTD से ये क्यों नहीं पूछते हैं कि गैर कानूनी तौर पर वो लोगों को जिबरी गुमशुदा क्यों करना नहीं छोड़ते हैं? अगर आप अपने कानून को नाफिज करेंगे, आप जिबरी गुमशुदगी के अमल को रोकेंगे तो यहाँ पर कोई मुजाहरा नहीं होगा। ये औरतें, ये बच्चे यहाँ बैठे, ये कितने दिन तक बैठे कि कल आपकी CTD जो है ना इसी तरह मजलूम लोगों को कल फेंक दे और बोले कि मैंने किसी दहशतगर्द को मारा है? आप बलूचिस्तान के हालात को देखिए, ये हालात आप जैसे डमी किस्म के जो मिनिस्टर्स हैं उन्हीं की वजह से ये हालात यहाँ तक पहुँचे। जिबरी गुमशुदगी के अमल को बंद करे और उसके साथ साथ ये लवाकिन जो पुरअमन एहतजाज करते हैं इसको टारगेट करना बंद करे। ये आप सब लोगों की बिल्कुल नुमाया तौर पर आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में दिन दहाड़े एजेंसी के अफराद, CTD के अफराद यहाँ पे लोगों को अगवा करके लेकर जाते हैं। उसके बाद जब उनके लवाकिन यहाँ बैठते हैं, ये मेरे साथ उनके लवाकिन बैठे हुए हैं, अबक्का है क्योंकि इनको भी चोटें आई हैं, इनके खानदान के लोग भी अभी भी अस्पताल में दाखिल है। तो हमसे ये कहा जाए कि आपका कानून हम पर क्यों नाफिज नहीं होता है? ये जो पुरअमन तरीके से हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये हुकूमत क्यों जिबरी गुमशुदगी को जुर्म करार देने में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है? उनका यही भी कहना था कि ये मिसिंग है या नहीं है, देखिए, ये मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी झूठ बात है, क्योंकि यहाँ पे ऐनी शवाहिदीन मौजूद है, विटनेसेस मौजूद है, उनके खानदान के लोग मौजूद है। बलूचिस्तान में अब ये डिस्कशन नहीं किया जा सकता कि जिबरी गुमशुदगी है या नहीं है, क्योंकि जिबरी गुमशुदगी के अपराध जो रिहा हुए हैं उन्होंने अपने टेस्टिमनीज आपकी अदालतों में दिए हैं। आपकी अदालतें भी इस बात की गवाह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के पाकिस्तान की एजेंसी शहरियों की जिबरी गुमशुदगी के अमल में मुलव्विस है। तो जब ये साबित हो चुका है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जितनी इंसानी हुकूक के अदारे हैं वो सब ये सब इस बात पर एक यकतफा है कि पाकिस्तान में, खासकर बलूचिस्तान में जो है ना खुफिया अदारे, एजेंसी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर जिबरी गुमशुदा करते हैं। तो इस अमल को जस्टिफाई करने के बजाय आप इस अमल को रोके, इसको जस्टिफाई करने से, इस पर इस तरह के सवालात उठाने से आप इस तरह के गैर इंसानी अलमिये को जो है ना आप मशकूक नहीं कर सकते हैं। अभी जो आपने सोशल मीडिया पे ऐलान किया, आधे घंटे के बाद अगर जो अपने ऐलान करते हैं आपकी डिमांड्स क्या है, आधे घंटे के बाद क्या होने वाला? देखिए, हम चाहते हैं सबसे पहले ये धरना जिसके लिए रखा गया है उस शख्स को बाजियाब किया जाए, ज़हीर अहमद को बाजियाब किया जाए। साथ साथ 6 खवातीन और उनके साथ 27 जो मुजाहिरीन है, जो मर्द
कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। हम इससे पहले मुख्तलिफ थानों में गए, हमें बताया भी नहीं जा रहा है कि उन्हें कहाँ रखा गया है और किस जुर्म की सजा पे रखा गया है। उन सबको रिहा किया जाए और जो दर्जन बन अफराद को आप लोगों ने तशद्दुद किया है, उन सब की जो है ना FIR क्वेटा पुलिस के ऊपर कटनी चाहिए। इस अमल की बिल्कुल एक शफाफ जो है ना तहकीकात होनी चाहिए कि किसने ऑर्डर दिए, किसके ऑर्डर पर जो है ना पुरअमन मुजाहिरीन पर इश्तियाल अंगेजी की गई और उनको मारा गया। आज भी वो अभी भी ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। अगर उनकी जान, उनमें से किसी की जान को भी कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान की हुकूमत और क्वेटा पुलिस की होगी।